दोस्तों, हमारी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जो सुलझा लिए गए हैं, लेकिन सैकड़ों रहस्य ऐसे भी हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। दोस्तों, कुछ रहस्यों पर तो वैज्ञानिक ने कई साल शोध किए, लेकिन वो आज तक अनसुलझे हैं। और इन्हीं में से कुछ रहस्यों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, एक और बात, लास्ट में एक फैक्ट ऐसा भी है जिसे जानकर आपको बहुत हंसी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, नंबर 1 पर ऐसी नदी आती है जिसमें सोना बहता है। मित्रों, दुनिया में ऐसी बहुत सी नदियां हैं जिनके आगे वैज्ञानिक भी घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि वो इन नदियों के रहस्यों को अभी तक नहीं सुलझा पाए और बाद में इन नदियों को कुदरत के करिश्मे का नाम दे दिया जाता है। इसी तरह भारत में भी ऐसी कई नदियां हैं जिनकी पूजा की जाती है। देश की एक नदी गंगा जो सबसे पवित्र मानी जाती है। हैरानी वाली बात तो यह है कि इसका पानी सालों साल खराब नहीं होता। और इसी तरह भारत में एक नदी ऐसी भी है जिसमें पानी के साथ सोना भी बहता है। इस नदी के किनारे पर रहने वाले लोग पानी को छानकर सोना निकालते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। झारखंड में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी जो इस राज्य को अनोखा बनाती है। हजारों लोग इस नदी के पानी को छानकर सोना निकाल रहे हैं। यह सोना कहां से आता है किसी को नहीं पता, यह एक रहस्य ही है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नदी बहुत सी चट्टानों से होकर गुजरती है, जिसके घर्षण के कारण इसमें सोने के कण घुल जाते हैं, लेकिन यह पुख्ता सबूत नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों से होकर गुजरती है, जिसकी लंबाई 474 किलोमीटर है। इस नदी में बहुत से बारीक बारीक सोने के कण पाए जाते हैं, जिनका साइज चावल के दाने जितना होता है। नंबर 2 पर आती है रहस्यमय झील। दोस्तों, आपने बचपन में एक कहानी बहुत बार सुनी होगी कि एक लालची आदमी था जिसने भगवान से एक दुआ मांगी थी कि वो जिस चीज को भी छुए वो सोना बन जाए। हालांकि ये एक कहानी है, लेकिन क्या आप ऐसी चीज के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हकीकत में हो? दोस्तों, एक ऐसी झील है जिस पर यह कहानी बिल्कुल सही बैठती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर तंजानिया की नेट्रोन झील रहस्यमय झीलों में से एक है। माना जाता है कि इस झील के पानी को जो भी छूता है वो पत्थर बन जाता है। झील के आसपास बहुत से ऐसे जानवरों और पक्षियों की मूर्तियां हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। आसपास पड़ी इन मूर्तियों को देखकर झील जादुई सी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में नेट्रोन एक अल्केलाइन झील है। इसके पानी में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा है। पानी में अल्केलाइन की मात्रा अमोनिया जितनी है। ये सब कुछ वैसा ही है जैसा इजिप्ट में मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। यही कारण है कि यहाँ पक्षियों और जानवरों के शरीर सालों तक सुरक्षित रहते हैं। नंबर 3 पर आती है शैतानी किताब। आज मैं आपको जिस किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ उस किताब का नाम है कोडेक्स गिगास, जिसे शैतान की बाइबल भी कहा जाता है। दोस्तों, आप सब बाइबल के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसे ईसाई धर्म की आधारशिला या फिर ईसाइयों का धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी किताब भी है जिसे डेविल्स बाइबल या फिर शैतान की बाइबल भी कहा जाता है। दोस्तों, यह दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब मानी जाती है। इसके पहले ही पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर बनाई हुई है। इसके अलावा किताब के अन्य कई पन्नों पर भी शैतानों की तस्वीरें बनी हैं। इस किताब को दुनिया की सबसे खतरनाक किताब भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में आज तक यह नहीं पता लगा कि इसे किसने लिखा है। फिलहाल यह किताब स्वीडन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। यह किताब इंसानों के मन में शक इसलिए भी पैदा करती है क्योंकि यह कागज के पन्नों पर नहीं बल्कि चमड़े के बने पन्नों पर लिखी गई है। इसके कुल 160 पन्ने हैं और इसका वजन 85 केजी था और इसे उठाने के लिए लगभग 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। कहते हैं कि इसे महज एक रात में लिखा गया था। इसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है। 13वीं सदी में एक सन्यासी था जिसने अपनी मठ वाली प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया था, जिसके बाद उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने की सजा सुनाई गई थी। इस कठोर दंड से बचने के लिए महज एक रात में ऐसी किताब लिखने का उसने वादा कर दिया जिससे कि मानव जाति का भला हो सके, और उसे इसकी इजाजत दे दी गई। लेकिन कहते हैं कि आधी रात को जब उसने देखा
कि वह अकेले पूरी किताब को नहीं लिख सकता, तो उसने एक विशेष प्रार्थना की और शैतान को बुलाया। उस शैतान से उसने अपनी आत्मा के बदले किताब को पूरा करवाने के लिए मदद मांगी और शैतान इसके लिए तैयार भी हो गया। उसके बाद रात भर में उसने पूरी किताब को लिख डाला। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में चमड़े के पन्नों पर ऐसी किताब को महज एक दिन में लिख पाना नामुमकिन है। अगर उस समय दिन रात एक करके लगातार लिखा जाता तो इसे पूरा करने में लगभग 20 साल का समय लगा होगा। लेकिन शोधकर्ताओं ने इस तरक को बिल्कुल गलत ठहराया है। उनका यह मानना है कि जिस तरह किताब को एक ही लिखावट में लिखा गया है, उससे इतना तो साफ है कि इसे 20 या 25 साल में तो बिल्कुल भी नहीं लिखा गया। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है चींटियों के ऊपर चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि एक मामले में चींटियां इंसानों से ज्यादा समझदार निकली हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन का महत्व समझा दिया है, लेकिन चींटियां इस कॉन्सेप्ट को काफी समय पहले से आजमाती आ रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लुसेने, स्विट्जरलैंड की शोध टीम ने लेशियस नाइजर नामक प्रजाति की चींटियों पर एक शोध किया है, जिसमें पता चला है कि बीमार चींटियां खुद को अपने साथियों से दूर रखती हैं। इस शोध में चींटियों की एक ऐसी बस्ती का चुनाव किया गया जहां पर लगभग 2200 चींटियां थी। यहां पर एक इंफ्रारेड कैमरा भी लगाया गया था ताकि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसके बाद लगभग 10% चींटियों को फंगस के संपर्क में लाया गया ताकि उनको बीमार किया जा सके। शोधकर्ताओं ने इस फंगस की डोज को बहुत कम रखा था ताकि चींटियां मरे नहीं, बस थोड़ी बीमार हो जाएं। वैसे आमतौर पर इस फंगस इन्फेक्शन से चींटियों की 1-2 दिन में ही मौत हो जाती है। शोधकर्ता सिल्विया क्रेमर के अनुसार फंगस के संपर्क में आने के बाद चींटियों का व्यवहार बदल गया। बीमार चींटियां अपने साथियों से दूर रहने लगी ताकि उनकी बीमारी दूसरों को न लगे और बीमार चींटियां एक साथ रहने लगी तथा मुख्य दल से तो बिल्कुल अलग हो गई। बीमार चींटियां खासकर बच्चों और रानी चींटियों से अलग रहने लगी ताकि वे बीमार ना पड़ जाएं। चींटियों की यह समझदारी देखकर वैज्ञानिक भी हैरान थे। चींटियों के इस अनोखे व्यवहार को देखने के बाद शोधकर्ताओं का कहना है कि हमें संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए चींटियों के व्यवहार से सीखने की जरूरत है और कैसे बीमार चींटियां एक दूसरे की सहायता करती हैं, यह भी देखने योग्य बात है। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है पाद एक अनोखी कला। अब बात करते हैं ऐसे फैक्ट के बारे में जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, इंसान के शरीर में 2 ऐसी चीजें होती हैं जिनके होने से बहुत तेज हंसी आती है। एक, जब इंसान को गुदगुदी की जाती है तो बहुत तेज हंसी आती है, और दूसरी चीज है पाद। पाद मारने से इंसान का शरीर वैसे तो ठीक रहता है, लेकिन पाद मारने से हंसी भी बहुत आती है। यह इंसान के शरीर से गैस के रूप में बाहर निकलता है। यह शरीर में पाचन क्रिया के दौरान बनता है, लेकिन किसी के सामने पादने से बहुत लोग शर्मिंदा भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ना करें तो यह गैस स्तर में भी चली जाती है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। वैसे यह गैस बहुत ही बदबूदार होती है। इसी तरह एक व्यक्ति भी है जिसके शरीर से निकलने वाली गैस बहुत ही जहरीली होती है। यह इतनी जहरीली होती है कि इससे मक्खी और मच्छर भी मर जाते हैं। युगांडा में रहने वाले व्यक्ति के पेट में ऐसी गैस बनती है कि जब वह पाद मारता है तो 6 मीटर की दूरी तक के मक्खी और मच्छर मर जाते हैं। इसी तरह एक हैरानी वाली बात तो यह भी है कि भारत में एक राज्य ऐसा भी है जहां पर पाद मारने की प्रतियोगिता भी होती है, जिसमें पाद मारने पर इनाम भी मिलता है। यह प्रतियोगिता सूरत शहर के एक डिस्कोथेक में आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता की शर्त यह थी कि जो भी शख्स सुरीला और लंबा पाद मारेगा वो विजेता होगा और उसे इनाम दिया जाएगा, जिसको सबके सामने करने में शर्म आती है। लोग यहाँ पर टीवी पर करते हैं और बनते हैं बादशाह। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।